My name is Savitri Sahu and I am a student of class BSc final year and I am studying in Government Kanglamaji College Tondi. My presentation is topic 2 Ecological Pyramid. So let's see the ecological pyramid synopsis. First, introduction in definition. Second, types of ecological pyramids. There are three types. First, pyramid of numbers, second pyramid of energy, and third pyramid of biomass. Then third point, importance of ecological pyramids. Fourth, limitation of ecological pyramids, and fifth, reference by. So first of all, let's see the ecological pyramids introduction and definition. What are ecological pyramids? Ecological pyramids are graphical representation of the trophic structure of ecosystem. Then trophic level are the feeding position in a food chain such as primary producers, herbivore, primary carnivore, etc. इकोलॉजिकल पिरामिड्स प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला के उत्पाद को प्राथमिक उपभोक्ताओं तथा द्वितीयक उपभोक्ताओं आदि का उनकी संख्या, बायोमास तथा ऊर्जा के स्तर में पारस्परिक संबंध होता है, जिन्हें लेखा चित्रों द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इन चित्रों को पारिस्थितिक पिरामिड या फिर इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं। Types of ecological pyramid. Three types of ecological pyramid can usually be distinguished, namely first pyramid of numbers, second pyramid of energy, then third pyramid of biomass. तो सबसे फर्स्ट है पिरामिड ऑफ नंबर्स। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों, उपभोक्ताओं तथा घटकों को संख्या में प्रदर्शित करने वाला पिरामिड संख्या का पिरामिड कहलाता है। इसमें आधार पर पादप या उत्पादक होते हैं। इनके ऊपर क्रमशः प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता तथा उच्चतम उपभोक्ता की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। पिरामिड के आधार पर सबसे अधिक संख्या वाले उत्पादक होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन बनाते हैं। इसके ऊपर शाकाहारी जंतु होते हैं जिनकी संख्या अन्य सभी जंतुओं से अधिक होती है और ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। इनके ऊपर क्रमशः द्वितीयक उपभोक्ता तथा तृतीयक उपभोक्ता या मांसाहारी जंतु होते हैं। शाकाहारी जीवों की संख्या से उच्च मांसाहारी जीवों की संख्या क्रमशः कम होती जाती है। उच्च मांसाहारी जंतु पिरामिड के सबसे ऊपर में स्थित होते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए देखते हैं, घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र में पौधे उत्पादक होते हैं जिनकी संख्या सबसे अधिक होती है, जबकि उपभोक्ता जीवों की संख्या शाकाहारी से उच्च मांसाहारी तक ऊपर की ओर क्रमशः कम होती जाती है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। फिर दूसरा देखते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। 10% रूल। 10% ऑफ द एनर्जी हार्वेस्टेड एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल इज ट्रांसफर्ड अप टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल। खाद्य श्रृंखला में उत्पादकों में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, अतः इन्हें पिरामिड के आधार पर रखा जाता है। उत्पादकों पर आश्रित उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा का 90% भाग तो शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। शेष बची 10% ऊर्जा को संचित करके शरीर भार में रूपांतरित किया जाता है। इस प्रकार से उत्पादकों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक उपभोक्ताओं में क्रमशः कम होती है। इसी कारण से
ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनेगा, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। फिर थर्ड है पिरामिड ऑफ बायोमास, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। In an aquatic habitat, the pyramid of biomass is inverted or spindle shaped, where the biomass of trophic level depends upon the reproductive potential and longevity of the member. किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जीवित प्राणियों का प्रति इकाई क्षेत्र में संपूर्ण शुष्क भार उसका बायोमास कहलाता है। जीव भार पिरामिड में इकोसिस्टम के विभिन्न पोषण स्तरों पर स्थित जीवों के कुल जीवित पदार्थ या शुष्क भार को प्रदर्शित किया जाता है। बायोमास के पिरामिड में भी आधार से शीर्ष की ओर जीव भार में क्रमिक कमी होती जाती है। जैसे फर्स्ट, घास के मैदान तथा वन के पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों का जीव भार सबसे अधिक होता है, जबकि उपभोक्ताओं का जीव भार प्राथमिक, द्वितीयक तथा उच्च वर्ग में क्रमशः कम होता जाता है, अतः इसका पिरामिड सीधा बनेगा। और दूसरा है जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार पिरामिड उल्टा बनेगा, क्योंकि इसमें पादप, प्लवक व जलीय पौधे उत्पादक हैं जिनका जीव भार सबसे कम होता है, जबकि उपभोक्ताओं का जीव भार प्राथमिक से सदैव उपभोक्ताओं जैसे कि मछलियाँ तक बढ़ता जाता है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। थर्ड है इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट जीवों का भक्षण होता है और इसमें ऊर्जा स्थानांतरण होती रहती है, और प्रकृति में संतुलन के लिए इकोलॉजिकल पिरामिड बहुत ही महत्व है, और यह ऐसा प्रोसेस है जो निरंतर चलते रहता है। फोर्थ है लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये विभिन्न स्तरों पर एक ही प्रजाति के अस्तित्व की संभावना पर विचार नहीं करते, खाद्य जाल के संबंध में विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। ये मौसम और जलवायु से भिन्नता के संबंध में कोई अवधारणा नहीं करते। फिफ्थ है रेफरेंस बाय। थैंक यू।